हम लोग अपने स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज का अगला कंसेप्ट। अभी मैंने आपको सी में जो भी प्रोग्राम कराई है ना, उसमें क्या था हम सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखते थे। लाइक हमने कुछ प्रिंट कर दिया, कुछ इनपुट कर दिया, लाइक सम कर दिया या फिर प्रिंट कर दिया। जो भी प्रोग्राम लिखते थे ना, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल किस में चलता था? सीक्वेंस में चलता था। एक लाइन चली, फिर दूसरी चली, फिर तीसरी चली, सीक्वेंस में चलता था जी हमारा प्रोग्राम। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि किसी किसी केस में कोई कोई लाइन चले और कोई कोई लाइन ना चले। अभी क्या हो रहा है? जो लिख दिया वो चलेगा ही चलेगा। यानी कि ये प्रोग्राम आपका किस चीज का है जी? सीक्वेंस कंट्रोल का। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये प्रोग्राम है आपका किस चीज का है जी? सीक्वेंस कंट्रोल का, जिसमें आपका पूरा प्रोग्राम सीक्वेंस में चलेगा ही चलेगा और हर लाइन हर केस में चलेगी। लेकिन जब हम चाहते हैं कि कोई कोई लाइन किसी केस में चले और किसी केस में ना चले, तो उठा के हम उस लाइन के ऊपर अपनी क्या लगा देंगे? कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन ऐसे लगा देंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये काम ना हो। समझ में आ रही है बात? तो कंडीशन जब हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो कंडीशन लगाने के लिए हमें कुछ अलग अलग क्या दिए गए हैं? कीवर्ड दिए गए। लेकिन कीवर्ड से भी पहले बात करूं तो जब तक कंडीशन नहीं होती थी ये लाइनें चलनी ही चलनी थी। लेकिन कंडीशन लगने के बाद अब ये लाइन चलेंगी या नहीं चलेंगी, ये किस पे डिपेंड हो गया है? कंडीशन नहीं, कंडीशन के डिसीजन पे डिपेंड हो गया है। इसीलिए इसे कहा जाएगा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। यस, याद करना। अभी आप कर रहे थे उसका नाम क्या था? सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। और सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, और अब आप जो कर रहे हो वो क्या है जी? आपका डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल में क्या होगा? आपकी लाइनें चलेंगी या नहीं चलेंगी ये डिपेंड करेगा कंडीशन के डिसीजन पे। जहां कंडीशन ट्रू है तो काम होगा और कंडीशन फॉल्स है तो काम नहीं होगा। लेकिन बात है कि कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्या दिए गए हैं? कीवर्ड्स दिए गए हैं। यू नो वेरी वेल, कीवर्ड्स होते हैं बने बनाए वर्ड्स। अब कौन कौन से कीवर्ड हैं? जिनमें से एक का नाम है इफ, एक का है इफ एल्स, और एक का नाम है जी एल्स इफ। इसे कहने को एल्स इफ लेटर भी बोल देते हैं, पर लेटर इज नॉट ए कीवर्ड। कीवर्ड सिर्फ क्या है? एल्स एंड इफ। अब तुम कहोगे जी कंडीशन इससे भी लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं और इससे भी, तो तीन की क्या जरूरत है जब हमारा काम एक से चल सकता है? तो मैं कहूँगा काम तीनों का कंडीशन लगाना है, लेकिन तीनों कंडीशन लगाएंगे अलग अलग केस में। जब बात करें इफ की, इफ कंडीशन लगाएगा किसके अंदर? सिंगल अल्टरनेट के अंदर। इफ एल्स किस में लगाएगा? डबल अल्टरनेट के अंदर। और एलसिफ लगाएगा जी आपका मल्टीपल अल्टरनेट के अंदर। हाँ जी, एलसिफ किस में लगाएगा जी? आपका मल्टीपल अल्टरनेट के अंदर। मतलब क्या है? जब हमारे पास, हम कंडीशन क्यों लगाते हैं? जब हम चाहते हैं कि किसी किसी केस में तो हमारा काम हो और किसी किसी केस में हमारा काम ना हो, तो हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। लेकिन जब मेरी कंडीशन सिर्फ एक ही होती है, भाई एक ही केस है, या तो काम हो या काम ना। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हमारे रूम में एक स्विच बटन है, एक सिंगल बटन, और एक फैन है। और हमें पता है या तो फैन उस बटन से चलेगा या नहीं चलेगा। एक ही केस होगा। जब एक ही केस है तो कंडीशन किससे लगेगी आपकी? इफ से। इफ या तो चलेगा या इफ से नहीं चलेगा। जब आपके सामने दो अल्टरनेट है, फॉर एग्जांपल रूम में दो बटन है और एक फैन है, और कंफर्म है फैन उन दोनों बटनों में से कितने बटन से चलेगा? एक से। तो पहले हम एक बटन दबा के देखेंगे और उससे बटन देखने दबाने के बाद हम ऊपर देखेंगे कि फैन चला या नहीं चला। अगर फैन चल गया तो क्या दूसरा बटन दबा के देखने की जरूरत है? नहीं। और अगर पहले बटन से नहीं चला तो कंफर्म है कि कौन से बटन से चलेगा? क्या दूसरा बटन दबा के फैन की तरफ देखने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता है पहले से नहीं चला तो पक्का पक्का चलना किससे है? दूसरे से चलना है। बात आ रही है समझ में ये बात? तो ये है आपकी क्या? इफ एंड एल्स। समझ आ गई जी आपको बात की? क्या है जी आपकी? जिसमें इफ से चलेगा तो एल्स पे जाने की जरूरत नहीं, इफ से नहीं चला तो चलेगा ही किससे जी? आपका एल्स से चलेगा। ओके बात ये? ओके। और जब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट है, फॉर एग्जांपल एक रूम में काफी सारे बटन है, मान लो 20 30 50 काफी बटन है, और आपने ट्यूबलाइट ऑन करनी है,
तो आपको नहीं पता कि कौन सा बटन है, तो आप बारी बारी बटन दबा दबा के देखोगे, वो कौन सा अल्टरनेट होगा जी आपका, एल्सिफ अल्टरनेट होगा। ठीक है, तो हम अपनी कंडीशन इफ एल्स और एल्सिफ तीनों से लगा के देखने वाले हैं। आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस, जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट होगी, कुछ भी हो गया, डॉट नेट होगी, पीएचपी होगी, सी हैश होगी, जो भी, हर एक केस में यही इफ एल्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले। यानी कि अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो आपको दूसरी में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गई बात आपको? हाँ जी, ओके। अब देखिएगा आप यहाँ पे, आपको एक इफ एल्स एक बार यहाँ क्लियर हो गई तो दूसरी लैंग्वेज में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम बना रहा हूं किसका, इफ का। हाँ, ये काम आप कर रहे हैं देव सी प्लस प्लस पे, देव लैंग्वेज पे। इसमें आपकी ऊपर हेडर फाइल ऑप्शन है, लगाओ चाहे ना लगाओ। लेकिन कई बच्चे क्या है, दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जैसे कोई मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करते हैं या वीएस कोड पे भी काम करते हैं, तो उनके सामने दिक्कत आती है कि यार ये तो हेडर फाइल मांग रहा है। तो मैं इनकी हेडर फाइल लिख देता हूं, ताकि आप चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करो, आपसे वो बार बार परेशान ना करें। कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये लो जी, इंट में, और यहां आके आपने क्या कर दिया जी, रिटर्न जीरो। इसका मतलब बताऊंगा रिटर्न जीरो क्या होता है, क्यों इंट लिखते हैं, बस ये लगा लो अभी फिलहाल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अभी इसके लिए मान के बैठो अभी आप। एक एक चीज बताऊंगा क्यों लिख रही है ये वर्ड यहाँ पे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जहां पे मैं पहले एग्जांपल देने वाला हूं इफ का, यानी कि ये मेरा प्रोग्राम है किसका जी, सिंगल ऑल्टरनेट का। किसकी हेल्प से, यानी कि इफ की मदद से। ठीक है, मेन में आके तुम लोग जो लिखते हो वो 100% प्रिंट हो जाता है क्या, उसको कोई रोकने वाला है क्या? नहीं। मैं इसको रन करके देखता हूं, मान लो हेलो प्रिंट हो गया मेरा यहाँ पे आउटपुट। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लाइन किसी किसी केस में प्रिंट हो और किसी किसी केस में प्रिंट ना हो। तो मैं उठा के क्या करूंगा, इसके ऊपर कंडीशन लगा दूंगा। जैसे एक वेरिएबल लिया एक्स, एक्स में कितना रखवा लिया मैंने, 10। कंडीशन के लिए किसकी मदद ली, इफ की, कि अगर मेरा एक्स किससे ग्रेटर है तो प्रिंट हो जाए। पहली बात, कंडीशन कहां लगने वाली है, इस इफ के अंदर। ठीक है, तो कंडीशन लगाई, अगर x ग्रेटर देन हो जाए 5 से, यानी कि कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, तो ये चुपचाप से मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हेलो। ठीक है, और अगर ये कंडीशन यहाँ मेरी फॉल्स है लाइक दिस, तो अब ये प्रिंट नहीं होगा। ओके, लेकिन बात यहाँ ये है कि यहाँ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यहाँ ये बात कौन चेक कर रहा है? एक सेकंड के लिए आपसे पूछता हूँ, बता सकते हो कोई, यहाँ कंडीशन कौन चेक कर रहा है? ये देखिएगा, ये मैंने लिखा a प्लस बी, मैंने बताया था प्लस को कहेंगे ऑपरेटर और इनको कहेंगे ऑपरेंड। तो सारा काम कौन करता है जी, ऑपरेटर करता है। वो ऑपरेटर जो कंडीशन चेक करने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ जो ऑपरेटर है ये ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को क्या करने का काम कर रहे हैं, चेक करने का काम कर रहे हैं। ये चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इन ऑपरेटर पे, और अगर उसे कंडीशन ट्रू मिली या फॉल्स मिली, वो उसका आंसर किसको दे देगा, इफ को। इफ, सुनते जाओ बस, वीडियो बन रही है। डोंट वरी, मजाक कर रहा हूं। ग्रेटर देन है, मेरा कहने का मतलब है, आई डोंट थिंक सो आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ी, बस सुनते जा। ग्रेटर देन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये आंसर ये किसको दे देगा, इफ को दे देगा। अगर उसे कंडीशन ट्रू मिली तो वो इसको चला देगा, फॉल्स मिली तो नहीं चलाएगा। लेकिन बात है कि ये आंसर देगा कैसे। अगर इसे कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये इफ को क्या दे देगा, 1। 1 इंडिकेट करेगा भाई तू ट्रू है तू चला, और अगर फॉल्स मिली तो इफ को कितना दे देगा, 0 बताएगा भाई तू फॉल्स है तू मत चला। इफ को कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, इफ को सिर्फ किससे मतलब है, 1 से या 0 से। अब देखो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ 1 लिख देता हूँ और आपसे पूछता हूँ यहाँ क्या होगा, तो कईयों के माइंड में ये जाएगा जी ये तो कोई कंडीशन है ही नहीं, लेकिन मैं कहूंगा ये कंडीशन यहाँ ट्रू है।
और अगर मैं 0 लिखता हूं तो कंडीशन क्या है? फॉल्स, क्योंकि इफ कहता है भाई मैंने कंडीशन से मतलब नहीं है, मुझे तो किससे मतलब है? 1 से या 0 से। पहले 1 और 0 इसको इस कंडीशन से मिल रहा था, और यहां मैंने इसको 1 डायरेक्ट दे दिया, फर्क सिर्फ इतना सा है। ओके, अब बात ये दूसरा, यहां मैंने एक लाइन, पहले तो मैं बता देता हूं, ये ऑपरेटर है जो कंडीशन लगा रहा है, इसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है जी? यहाँ पे, यहाँ ग्रेटर देन। एक ऑपरेटर और है जिसका नाम क्या है? लेस देन। एक और है ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। देखिएगा, ग्रेटर देन क्या काम करेगा ये रिलेशनल ऑपरेटर? ग्रेटर देन जब कंडीशन ट्रू होगी जब कोई वैल्यू बड़ी है। ये कब ट्रू होगी? जब वैल्यू ये बड़ी होगी या उसके, ये छोटी होगी या उसके। ये कब ट्रू होगी? जब वैल्यू इक्वल होगी। इसका नाम है जी हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। और इसका नाम है हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है जी। देखा जाए तो ये कंडीशन यहां मेरी कब ट्रू होने वाली है? जब कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। और ये कंडीशन कब ट्रू होने वाली है? सॉरी, ये कंडीशन कब ट्रू होने वाली है? जब ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। और ये कंडीशन कब ट्रू होने वाली है? जब ये इसके इक्वल होगी। समझ गए? तुम्हारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि जी एक तो होता है सिंगल इक्वल लगाते थे आप, और एक होता है कौन सा इक्वल लगा दिया आपने? डबल। सिंगल इक्वल का क्या काम होता है? राइट की वैल्यू को लेफ्ट में डलवाना। इसीलिए सिंगल इक्वल को क्या बोला जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि वो वैल्यू को असाइन करने के काम आ रहा है। और डबल इक्वल का काम है वैल्यू को क्या करना? कंपेयर करना। और जो भी कंपेयर करेगा वो आपका कौन सा ऑपरेटर बन जाएगा? रिलेशनल ऑपरेटर बन जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? हाँ जी। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। ट्रू कब होगी? जब वैल्यू इक्वल होगी, अदरवाइज कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। अब यहाँ इक्वल है नहीं, तो कंडीशन फॉल्स है। और ये क्या? नोट का सिंबल 1 के ऊपर है नोट। ये कंडीशन जब ट्रू होगी जब ये इक्वल नहीं है, यानी जी ये ट्रू जब होगी जब इक्वल है, और ये ट्रू जब इक्वल नहीं है। ठीक है जी बात ही। ओके, जैसे दो बंदों के बीच में कोई मैच हो रहा है, गेम को जीतने की क्या क्या कंडीशन है? कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो जीतेगा कोई ना कोई गेम, चाहे जीते कोई भी। इक्वल होगा तो ड्रॉ हो जाएगा। समझ गए? अब चलो इसको मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ जी? कमेंट बना देता हूँ, आपके लिए बाद में पढ़ा रहेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे। अब कंडीशन लगाई है मैंने, अगर मेरा x 5 से बड़ा है तो प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा? प्रिंट नहीं होगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, एक बार देखिएगा जरा ध्यान से। ये तो बात कंफर्म हो चुकी है कि ये किसका एग्जांपल है? सिंगल अल्टरनेट का। सिंगल अल्टरनेट का क्या मतलब है? ट्रू है तो चलेगा, फॉल्स है तो नहीं चलेगा, सिर्फ एक अल्टरनेट होगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक लाइन की जगह कितनी लाइन डाली है यहाँ पे? 2। और अब मैं आपसे पूछता हूँ, यस आयुष, पहले आप बताइएगा, बताइए क्या होगा? बताओ मुझे क्या होगा? क्यों नहीं चलेगा? कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? या तो का मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपके सामने दी हुई है। क्या होगा यहाँ पे? चलेगा? यस, ये लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे? ट्रू है। और अब मेरी कंडीशन फॉल्स है तो अब क्या होगा? कुछ चलेगा? वर्ल्ड चलेगा। आओ, क्योंकि इफ के अंदर क्या है? पहली बात, अगर मैं इफ नहीं लगाता तो क्या होता? मेरा ये लाइन प्रिंट होना ही होना था, इनको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन कंडीशन लगाने के बाद क्या हुआ कि इन लाइन को रोकने की लिए इफ लगा दिया। लेकिन इफ सिर्फ किस पे लगा है? अपने से नेक्स्ट लाइन पे। फिर सुनिएगा, इफ किस पे काम करेगा? अपने से नेक्स्ट लाइन पे, यानी कि इफ का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। इफ कहता है भाई मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये लाइन कहते हैं नहीं लेना देना, तो मैंने तो चलना ही चलना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन
फॉल्स हो। कंडीशन का लेना देना सिर्फ किसके साथ रहेगा? क्लियर है मेरी बात ये? अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, इफ की कंडीशन यहां फॉल्स है तो इफ सिर्फ इसको छोड़ेगा तो वर्ल्ड चलेगा। और अगर मेरा इफ यहां कंडीशन क्या होती है जी, इफ की फॉल्स होती है, ट्रू होती है, तो इफ इसे चलाएगा, लेकिन ये तो चलना है। ओके रिपोर्ट है यहाँ पे। लेकिन अभी तक इफ सिर्फ किसको देख रहा है, यानी कि कंडीशन सिर्फ किसको देखती है, अपने से नेक्स्ट को। लेकिन मैं चाहता हूं इफ किसको देखे, दोनों को। तो मैं उठा के इफ के बाद बॉडी बना दूंगा, जिससे क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो पूरी बॉडी को चलाएगा, और फॉल्स तो पूरी बॉडी को नहीं चलाएगा। ये बन गया है इफ का ब्लॉक। ठीक है, अब मेरी कंडीशन मान लीजिएगा यहाँ पे फॉल्स है, तो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं चलेगा। ओके है रिपोर्ट? ओके, ठीक है। दूसरी बात, हर कंडीशन स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आता है, पर कंडीशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। अगर आप गलती से लगा देते हो तो ये कंडीशन बंद होगी, यानी कि कंडीशन है ही नहीं, मान के चलो, चेक ही नहीं होगी। अब तो ये प्रिंट होंगी ही होंगी। ओके रिपोर्ट? क्लियर है जी बात ये? अगली बात देखिएगा अब यहाँ पे, ये तो तुम्हें समझ आ चुका है कि अगर आप चाहते हो कि इफ के बाद कंट्रोल कितनी लाइन पे चले, एक से ज्यादा पे, तो उठा के आप इफ के बाद की लाइनों को किसी ब्लॉक में बंद कर दोगे, जिससे क्या होगा, ट्रू है तो सारा ब्लॉक चलेगा, फॉल्स है तो पूरा ब्लॉक नहीं चलेगा। अब बताओ, मैंने इफ के अंदर डाला जी 1, क्या होने वाला है यहाँ, ट्रू है फॉल्स है? 0 के लिए अब क्या होगा, इफ कहता है मैं सिर्फ 1 और 0 के लिए काम नहीं करूंगा, मैं किसके लिए काम करूंगा, 0 और नॉन 0 के लिए। मेरे लिए हर वो वैल्यू जो नॉन 0 है वो ट्रू होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, ट्रू मानी जाएगी। इफ के लिए सिर्फ क्या फॉल्स होगा, 0 फॉल्स होगा। यानी कि अगर मैं यहां कमेंट डाल लूं, एवरी नॉन 0 वैल्यू विल बी ट्रू, ओनली 0 विल बी फॉल्स। ठीक है जी? और चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये बात ये? हाँ। अब इफ कहता है कि भाई कंडीशन ट्रू के केस में चलूंगा लेकिन फॉल्स के केस में नहीं चलूंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि फॉल्स के केस में भी चले, तो उठा के हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, एल्स। एल्स कहता है कि मैं तो जब चलूंगा जब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ट्रू के केस में इफ काम करेगा, और फॉल्स है तो एल्स। यहां जरा देखेंगे फटाफट, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू, तो एल्स नहीं चलेगा, हेलो वर्ल्ड चला। और अगर आपकी कंडीशन यहां क्या हो जाती है, तो ऑफ कोर्स इफ को छोड़ के एल्स पर आएगा और सॉरी प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसने क्या किया यहां पे, इसने यहां पे क्या किया, कंडीशन सिर्फ इफ पे लगाई है, कंडीशन एल्स पे नहीं लगाई, क्योंकि एल्स कहता है मैं कोई कंडीशन चेक नहीं करूंगा, पहले बटन से फैन नहीं चला तो पक्का पक्का चलना किससे है, तो वो कहता है एल्स, तो इफ की वेट करता है कि इफ कहे भाई मैं फॉल्स हूं तो एल्स भागे, एल्स काम करे। तो एल्स तो जब काम करेगा जब इफ की कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो एल्स वेट करता है इफ की, यानी कि अगर इफ नहीं होगा तो एल्स का कोई वजूद नहीं है। यानी कि एल्स के बिना इफ काम कर सकता है, पर इफ के बिना एल्स काम नहीं कर सकता। इसीलिए एल्स वहां से शुरू होगा जहां पे इफ खत्म होगा। ठीक है जी, ये इफ की ब्रैकेट खत्म हो रही है, एल्स की स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इफ की ब्रैकेट हटा देता हूं तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जल्दी से क्या होगा फटाफट, यस यू, एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, तो इफ किसको देखता है, अपने से नेक्स्ट लाइन को, और इसके बाद जो एल्स स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में ये लाइन आ गई ना, तो एरर आ जाएगी। पढ़ के देखिएगा एरर, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ, यानी कि बिना इफ का एल्स। तो इस केस में या तो इस लाइन को यहां से हटा दीजिएगा, या फिर ब्रैकेट लगा दो ताकि इफ यहां खत्म हो, एल्स यहां से शुरू हो जाए। और क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, अब मैं एक लाइन और प्रिंट करता हूं, जैसे मैंने यहाँ क्या प्रिंट किया, हाई।
तो आप बताएंगे जरा क्या वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे? अभी तो आप बताएंगे जरा क्या होगा? आप मुझे ये बताइए क्या होगा? अब सॉरी हाय करना होगा। कंडीशन देख ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। हम्म, हेलो वर्ल्ड और हाई। और फिर कंफ्यूजन क्या चक्कर है? अगर आप ध्यान से देखो तो उस बात समझ में आ जानी चाहिए कि इफ हो चाहे एल्स, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो किसको देखता है? अपने से नेक्स्ट को। ठीक है। अब इफ की कंडीशन क्या है? ट्रू। तो इफ चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। लेकिन एल्स किसको नहीं चलाएगा? सिर्फ इसको। ये तो चलेगी ही चलेगी। तो यहाँ क्या होने वाला है? ये लाइन प्रिंट होगी और उसके बाद एल्स को छोड़ के यहाँ आएगा और इसे प्रिंट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एल्स भी दोनों को देखे, तो डोंट वरी, एल्स को भी बॉडी में बंद कर दीजिएगा। व्हाट विल हैपन? ट्रू है तो ये दोनों चलेंगी, फॉल्स है तो ये दोनों चलेंगी। और ये ध्यान रखना, एल्स वहां से शुरू होता है जहां पे इफ खत्म होता है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। ब्रैकेट में कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकती आप लोगों की। जनरली बंदा गड़बड़ करता है, ब्रैकेट गलत लगा दी, बहुत गड़बड़ होती है वहां पे। अब इसके बाद आपकी गड़बड़ नहीं होगी। एक बात हो, अगर आप गलती से किसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं तो एल्स बंद हो गया, यानी कि एल्स है ही नहीं। ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, वो इस पे फर्क डालेगा, लेकिन ये तो चलनी है। लेकिन अगर आपने, एरर नहीं आएगी यहाँ सेमीकोलन लगाने से, लेकिन अगर आपने यहां सेमीकोलन लगा दिया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि बिना इफ के एल्स काम नहीं करेगा। ओके, रिपोर्ट है? हाँ जी। तो ये हो गए आपके इफ एल्स। तो जहां पे भी आपको अपना सिंगल अल्टरनेट लगाना है वहां इफ लगाइएगा, और जहां भी आपको अपना कौन सा अल्टरनेट लगाना है? डबल अल्टरनेट, तो वहां आप अपना इफ एल्स लगाइएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको आज के लिए। सपोज आप क्या करना चाहते हो? दो नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, ए है या बी है। तो आप क्या किया? यहाँ पे पहले नंबर इनपुट किया आपने, एंटर द ए एंड बी स्कैनर। ओके। अब मुझे इनमें से पता लगाना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, और ये बात कंफर्म है कि एक नंबर ग्रेटर होगा, या ए होगा या बी। तो मैंने यहाँ क्या लगा डाली? कंडीशन। पहली बात तो इनमें आपको पहले पहचानना है कि सिंगल अल्टरनेट लगेगा या डबल लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा? डबल, क्योंकि मुझे पता है एक नंबर ग्रेटर होगा। तो अगर ए ग्रेटर है बी से, तो क्या लगा दिया आप लोगों ने यहाँ पे? ए इज ग्रेटर। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ आएगा। कंडीशन फॉल्स होने का क्या मतलब? ऑफ कोर्स कौन बड़ा होने वाला है? बी। तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा? बी इज ग्रेटर। ये गलती से सिलेक्शन कर रहा था मैं, और क्या कर दिया जी हमने यहाँ? बी इज ग्रेटर। देखिएगा, इफ टू डॉट सी, ये देखिएगा, पहली वैल्यू ए में, दूसरी बी में, कौन ग्रेटर आ गया? दूसरा देखते हैं, अब बी इज ग्रेटर आ गया। ठीक है जी बात ये। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूं। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।